सात 7वां दिन, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। कोई भी हमारे पास जब नेगेटिव सिचुएशन आती है, तो हम उसमें से कैसे बाहर निकल सकते हैं, है ना? हमने वो जानना है। कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है, चाहे उसको कुछ भी हो रहा हो, क्यों ना वो किसी भी सिचुएशन में फंसा हुआ हो, बुरी से बुरी, अच्छी से अच्छी। हमारे घर में शादियां होती हैं तो बोलते हैं ना, पितरों को याद कर लेना, सभी देवी देवताओं को याद कर लेना, थैंक यू कर लेना। हमारे यहाँ पे कोई भी अनहोनी होती है, हम उसमें भी करते हैं, भगवान हम क्षमा मांगते हैं। और जो भी हमसे भूल चूक हुई हो उसे माफ कर देना, हम भी ऐसा करते हैं ना, उस टाइम पे भी हम ऐसा करते हैं, इनसे ये करा लो, इनसे वो करा लो। इस तरीके से जब हम करते हैं तो कहीं न कहीं हम देवी देवता को और सारे जितने भी हमारे देवी देवता होते हैं, उनको सबको याद करते हैं। तो कृतज्ञ व्यक्ति हर जगह कृतज्ञ ही रहता है। और जो लोग होते हैं कि हम तो भूल गए भैया शादी में उन्हें बुलाना, तो वो कहीं न कहीं भूले हुए भी होते हैं। तो हमें हर जगह जो है कृतज्ञ रहना होता है। सब लोग सुन लेना, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनना। चाहे संबंध की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो या नौकरी की समस्याएं हो, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। यदि हम अपने जीवन की हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो समझ लीजिए अनजाने में ही सही, हम उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। चीजों को नजरअंदाज करना नकारात्मकता का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि जब हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं। हमें किसी भी चीज को नजरअंदाज नहीं करना है। हमारे रिलेशन जिससे सही नहीं भी है ना, वहां पे भी हमें बड़ी शांति से रहना है। हमारे पास पैसे नहीं है ना, तो भी हमें शांति से रहना है। हमारे पास अगर स्वास्थ्य नहीं है तो भी हमें शांति से रहना है। अभी कितने लोगों के दिमाग में ये चीजें आई होंगी कि यार कुछ नहीं हो रहा, चल छोड़ देते हैं, है ना? या फिर अभी तो बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, अभी नहीं कर पाएंगे, अभी तो बच्चों के एग्जाम आ गए, हम नहीं कर पाएंगे। हमारे पास जितना हम ये करते जाएंगे ना, कि जितनी हम मतलब ज्यादा से ज्यादा जो हम बहाने ढूंढेंगे, बहुत सारे बहाने आपके पास ऑलरेडी आते चले जाएंगे। लेकिन वहीं आप ये नेगेटिविटी से बाहर निकलने की कोशिश करोगे ना, तो वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आपको बिठा करके रखेगी यहाँ पे। बिठा के रखे या ना रखे, आप इससे टच में जरूर रहोगे। तो हमें इससे टच में भी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्योंकि जब हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, और इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। हमारे अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है, किसी को हम माफ नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है हम किसी को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। जो सिचुएशन जिसके भी पास है वो हमें स्वीकार करनी है। कोई कैसा भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हमारे पास पैसा नहीं है, हमने स्वीकार कर लिया, लेकिन हम उसके लिए आगे काम तो कर सकते हैं ना, थैंक यू तो बोल ही सकते हैं ना हम। तो हमें इस तरीके से हमें करना है, ताकि हमारे जो जादू है वो हमारा जादू होता रहे, सक्रिय रहे। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में जादू बढ़ता है, उसी तरह चीजों को नजरअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू कम हो जाता है। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उस पर केवल तभी गौर करते हैं जब शरीर बीमार हो जाता है या इसमें कहीं चोट लग जाती है? क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे सिर्फ तभी महत्व देते हैं जब आप सुनते हैं कि छटनी होने वाली है? क्या आप हर माह मिलने वाले वेतन या तनख्वाह के लिए हर बार कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे नजरअंदाज कर देते हैं? जब हर संबंध सुचारू ढंग से चलता है, तब क्या आप परिजनों के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उनके बारे में दूसरों से तभी बातचीत करते हैं जब संबंधों में समस्याएं आती हैं? जब आपकी कार अच्छी तरह चल रही होती है, तब आप क्या उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उसके बारे में केवल तभी सोचते हैं जब वह खराब हो जाती है? क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर अपने जीवन को नजरअंदाज कर देते हैं? चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, नकारात्मक विचार और शब्द। हमें किसी भी चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है ना? वही में नहीं लेना है। आज हमारा शरीर चल रहा है तो हमें उसके लिए भी कृतज्ञ होनी है। हमारे पास 2 रुपए भी आ रहे हैं तो हमें उसके लिए भी कृतज्ञ होना है। हमारे पास नौकरी है, इसके लिए भी हमें कृतज्ञ होना है। हर चीज में आप देखोगे कहीं ना कहीं हम पॉजिटिविटी हमें ढूंढनी ही ढूंढनी है।
आपके पास कितने भी नेगेटिव लोग हों, कितने भी नेगेटिव लोग हों, लेकिन अभी भी हमें उसमें से क्या करना है, पॉजिटिविटी ढूंढनी है। जैसे अभी यही यही वाला हमारे पास कितना मतलब वो वाला उदाहरण था, दीपक जी हमें बोलने चले जा रहे थे जबकि हमारे पास टाइम भी नहीं था, है ना। लेकिन उसमें से हमने पॉजिटिविटी क्या ढूंढी, कि हमने दुनिया को थैंक यू का एक संदेशा हमने दिया, है ना। और हमने कुछ कुछ और भी कुछ नया किया था, मुझे नहीं पता क्या किया था, लेकिन हमने कुछ किया था। तो वो भी हमने उसमें से पॉजिटिविटी ढूंढी। हम बीमार होते हैं तो हम ऑफिस नहीं जा पाते हैं, दुकान नहीं जा पाते हैं, या हम खाना नहीं बना पाते हैं, लेकिन हमने उसमें से क्या खोजना है, कम से कम आज हमें आराम तो मिला। हम बीमार हैं तो भी हमने क्या सोचा कि कम से कम हमें आराम तो मिला। इसलिए जब आप शिकायत करते हैं तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में और अधिक चीजें ले आता है जिनके बारे में आप शिकायत कर सकें। आप अगर किसी चीज के बारे में शिकायत ही करते चले जा रहे हो, शिकायत करते चले जा रहे हो ना, आपके जीवन में वो शिकायतें भर भर के आएंगी अब। और उसी चीज के लिए कृतज्ञ होना शुरू कर दो तो वही चीजें हमारी ठीक भी हो जाएंगी। ये भी बात है। तो हमने क्या चुनना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चुनते क्या हो। अभी लिखने का काम सब लोग बंद करो, फिर नहीं तो बाद में आप लोगों को समझ में नहीं आता है। सब लोग लिखने में लगे हुए हो, नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप इस चीजों को समझ नहीं पाएंगे ना। आज ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कहीं ना कहीं हमें नेगेटिविटी में से बाहर निकलने की जरूरत है। और मैं आप लोगों के लिए नहीं, मैं अपने लिए भी बोल रही हूँ, कहीं ना कहीं हम लोगों को जरूरत होती है इस चीज के लिए। मुझे बहुत जरूरत है। कोई भी नेगेटिव सिचुएशन मेरे पास आ ना जाए, और आए भी तो मैं उसमें से किस तरीके से निकल सकती हूँ। हमें ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें कैसे निकलना है। ठीक है। यदि आप मौसम, किसी भी मौसम के लिए अगर हम गलत बोलते हैं, ट्रैफिक के लिए बोलते हैं, अपने बॉस के लिए, जीवन साथी के लिए, परिवार के लिए, मित्र के लिए, अजनबी के लिए, कतार में इंतजार करने वालों के करने के लिए, बिलों के लिए, लाइट का बिल आता है तो हम कैसे करते हैं, हो इस बार 5,000 का बिल आ गया, लेकिन एसी चलाया किसने था, हमने, है ना। पानी का बिल आ गया, हो इतना कैसे बिल आ गया, पानी किसने फैलाया था, हमने। हम लोग मार्केट जाते हैं, सुपर मार्केट जब हम जाते हैं, हो इतना बिल हो गया, लेकिन सामान कौन लेके आया, हम। लेकिन हम फिर भी उन सारी चीजों को मतलब हो करके कर देते हैं ना, उसमें हम लोग नेगेटिव विचार अपने डाल ही देते हैं कहीं ना कहीं। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था कैसी भी चल रही हो, आपके घर में खाना पीना मिल रहा है ना, तो उसके लिए हमें होना चाहिए कि कैसी भी अर्थव्यवस्था जा रही हो लेकिन हम फिर भी सही है कि हमें खाना मिल रहा है। सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, कौन अरविंद केजरीवाल कैसे जीत गया, क्या उसने शीश महल बना लिया, हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए उससे। हमें मतलब होना चाहिए क्या, कि वो हमें सुविधाएं दे रहा था या नहीं दे रहा था, और हमने उसका लाभ उठाया या नहीं उठाया। और नहीं उठाया तो आपने अपनी मर्जी से नहीं उठाया होगा, और अगर उठाया होगा तो सबको ही मिला होगा, है ना। तो हमने कुछ भी किसी के बारे में बोलना नहीं है, लेकिन कोई किसी के यहाँ पे कुछ खाने को देकर के आ जाए, अरे तुम क्यों दे करके आ गए, ये भी चीज नहीं होनी चाहिए, है ना। हम किसी के यहाँ पे पैसे दे करके आ गए, हम लोग शगुन वगुन जब भी देने के लिए जाते हैं तो क्या होता है अक्सर, अरे 500 रुपए के लायक तो वो है भी नहीं, तुम 500 का शगुन क्यों दे करके आए हो। तो वही जो अपने रिश्तेदार होते हैं, 10-15 हजार रुपए हम उन लोगों को दे करके आते हैं, क्या वो लोग होते हैं लायक, नहीं ना। तो हमने सोचना ही इन्हीं सारी चीजों पे है। कभी पड़ोसियों के यहाँ पे हमने कुछ दे दिया, तो हमने ये नहीं सोचना है कि हमने क्यों दे दिया। जिसके मुंह में लग रहा है वो अच्छा ही है, जिसके पास जा रहा है, जिसको जो उसको ग्रहण करेगा वो कहीं ना कहीं खुश होएगा, और वो खुशियां आपको जरूर से लगेंगी। आपने अगर अपने शरीर से किसी का कोई काम कर दिया, तो वो आपको जिंदगी भर यही सोचेगा कि पता है उसने जब हमारे ऊपर ये पड़ा तो उसने हमारे ऊपर हमारा काम किया इस टाइम पे, है ना। तो हमने तीनों चीज का मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज का हमारा कहीं पे भी नहीं जाता है। आज अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं ना, तो भगवान या तो हमारा कर्जा हम निपटा रहे होंगे, या तो हमारे को हम अपने पुण्य कमा रहे होंगे। तो हमने कभी भी इस चीज को दिल से नहीं लगाना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, बस ये मानना है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था को, किसी की चीज की कीमत को, हमें ये नहीं सोचना किसी भी चीज की कीमत देखते ही अरे ये तो बहुत महंगा है। हो सकता है हम ना ले पाए अभी, लेकिन वो चीज अपनी कीमत जो है उसकी, वो उतनी ही है जिसकी उसकी कीमत होनी चाहिए। हमने ये नहीं करना कि ये इतना महंगा क्यों है, ये इतना सस्ता क्यों है। आपको सस्ती चीज चाहिए, कहीं और जा करके ले लो।
किसी कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत भी नहीं करनी है ना? हम बोल देते हैं ना मीशो तो एकदम बेकार है, अमेज़न से लो लेना है ना? करते हैं ना? फ्लिपकार्ट बेकार है, स्नैपडील तो बिल्कुल बंद ही हो गया, कोई मतलब ही नहीं है। सॉरी, सॉरी, सॉरी। तो हमने ये जो शिकायतें कभी की हुई हैं, इसका पार्लर बेकार है, उसका पार्लर अच्छा है, हम ऐसा भी करते हैं ना? उसकी दुकान की साड़ी मत खरीद के लाना, बड़ी बेकार साड़ी देता है। तो वो चीज़ हमने नहीं करनी है ना? तो इसका अर्थ है कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं और हर शिकायत के साथ आप अपने सपनों को दूर धकेल रहे हैं। हमने जितनी शिकायत करी है, हमारे सपने उससे ज़्यादा दूर होते चले जाएँगे। अब आप समझ चुके हैं कि शिकायत करने, नकारात्मक विचार सोचने या नकारात्मक शब्द बोलने और चीज़ों को नज़रअंदाज करने से आपके जीवन में अच्छी चीज़ों का प्रभाव रुक जाता है। हम ये सारी चीज़ें जब करते हैं, किसी की शिकायत करते हैं, किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, किसी के बारे में बुरा कहते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में, ऐसा नहीं है किसी व्यक्ति के बारे में, धन के बारे में भी, स्वास्थ्य के बारे में भी, हम लोग कोई भी मोटा इंसान देख लेते हैं तो कैसे बोलते हैं, देखो वो जा रही है मोटी। नहीं हमने बोलना है, वो जा रही है सूखड़ी, नहीं बोलना है, वो जा रही है बौना, नहीं बोलना है, ये देखो कितना लंबा आदमी जा रहा है, हमने नहीं बोलना है ना? ये सारी चीज़ें भी हमने नहीं बोलनी, हाय राम कितनी काली है, नहीं बोलना है हमने, किसी के भी लड़की के बारे में, किसी के भी लड़के के बारे में हमने कुछ नहीं बोलना, बिल्कुल भी नहीं बोलना। कौन क्या कर रहा है आपको इस सारी चीज़ों से मतलब ही नहीं होना चाहिए। हमें अपने से मतलब है कि हमें सिर्फ़ क्या करना है, हमें अपने आप को थैंक यू बोलना है, भगवान को थैंक यू बोलना है छोटी-छोटी चीज़ों के लिए। क्योंकि हमें पता चल गया है इससे क्या होता है, हमारी जो समृद्धि होती है, जो हमारे जादू होते हैं, वो कहीं न कहीं रुक जाते हैं। तो हमने अपने जादू क्यों रोकने हैं? हमने तो जादू क्रिएट करने हैं। तो हमने क्या करना है, हर किसी को एप्रिशिएट करना है। हमने नहीं बोलना कौन लूट रहा है, कौन हमारे को पैसे छोड़ रहा है, कौन ले रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है। सरकार टीचरों को इतना क्यों देती है, हमें नहीं पता क्यों देती है, वही वो करवा रहे होंगे काम, है ना? डॉक्टर इतना पैसा क्यों ले लेते हैं, हमें नहीं पता भई वो क्यों ले लेते हैं, उनकी फीस बनती है, आपको जाना है आप जाओ, नहीं तो घर में बीमार पड़े रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को भी, ठीक है? तो हमें ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी है। अब आप समझ चुके हैं कि जब कोई चीज़ बहुत गलत होती है, तो इसका अर्थ है आप अनजाने में पर्याप्त कृतज्ञ नहीं हैं। सॉरी जी, हम बाद में लेंगे क्वेश्चन, है ना? जब आप कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मक होना असंभव होता है। जहाँ पे नेगेटिविटी होती है, वहाँ पे पॉजिटिव होना मुश्किल है और जब आप पॉजिटिव रहते हो तो आपकी नेगेटिविटी मुश्किल है। ठीक है? तो हमें क्या रखना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है हर टाइम। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना करना और दोष मढ़ना असंभव होता है। हम किसी को दोष भी नहीं दे पाते हैं, हम आलोचना भी नहीं कर पाते हैं, अगर हम पूर्ण रूप से कृतज्ञता में रहते हैं तो। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुखी महसूस करना या कोई भी नकारात्मक भाव रखना असंभव होता है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि इस वक्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है, तो उस तो कृतज्ञता के ज़रिए उसका कायाकल्प करने के लिए आपको लंबा समय नहीं लगेगा। अभी भी अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई भी नेगेटिव स्थिति है या कुछ भी नेगेटिव है आपके जीवन में, तो वो आप उसको बदल सकते हो कृतज्ञता के ज़रिए। आपको लगता है आज ये मेरी बात नहीं सुनते हैं, आप उनके बारे में अच्छा-अच्छा सोचना शुरू कर दो, अच्छा-अच्छा बोलना शुरू कर दो और अच्छा-अच्छा लिखना शुरू कर दो। उनको मन ही मन ब्लेसिंग देते रहो, जहाँ हो खुश रहो। भले आपको उनसे कोई मतलब ना हो, भले आपको आगे भी कोई मतलब ना रखना हो, लेकिन हम उनको अपने दिल से माफ़ कर सकते हैं। हम अपने दिल में उनके लिए कोई भावना ना रखते हुए भी हम उनको माफ़ करके, उनको दुआ दे कर के आप किनारे कर सकते हो। और देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें कहते हैं ना कि माँ-बाप जो होते हैं, अपने परिवार के लोग जो होते हैं, इन्हें हम कभी भी अपने आप से दूर नहीं कर सकते। क्या आप अपने मम्मी-पापा को दूर कर सकते हो? हम तो लड़कियाँ जो होते हैं, अपने मम्मी-पापा को जब छोड़ के आते हैं, कितने-कितने साल हो जाते हैं, फिर भी अपने मम्मी-पापा को नहीं छोड़ पाते हैं, है ना? कितनी बार ऐसा होता है। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि हम अपने सास-ससुर को छोड़ दें, ऐसा भी होता है। अपनी नंदों को छोड़ दे। कभी भी कितनी भी लड़ाई हुई होगी भाई-बहनों में, क्या हमने अपने भाई-बहनों को छोड़ा होगा? शादी के बाद की बात अलग हो जाती है सारी। लेकिन जब हम लोग शादीशुदा नहीं होते हैं, तब तक हम छोड़ पाते हैं? हम लड़ झगड़ करके फिर एक हो जाते हैं। ऐसे ही हमने बाद में भी रखना है, हर किसी से संबंध। हमने अपनी माँ में सास भी देखनी है और अपनी सास में अपनी माँ भी देखनी है, तो हम इस रिश्ते को पार लगा सकते हैं।
अपने ससुर जी को पार लगा सकते हैं, जब अपने आप को, उनके रिश्ते को पार लगा सकते हैं। हम अपने स्वास्थ्य को भी तभी पार लगा सकते हैं जब हम उसके लिए कृतज्ञ होंगे। आपकी एक आंख में दर्द हो तो दूसरी आंख में से पानी निकलता ही है ना? आपके पैरों में दर्द होता है तो दिल में से भी हाय वो निकलती है, हाय मेरे दर्द हो रहा है। होता है ना? शरीर पूरा एक ही होता है ना? तो हमने उस नेगेटिव स्थिति में से पॉजिटिविटी कहीं न कहीं ढूँढनी है। कहीं पे भी हमें नकारात्मकता नज़र आ रही है तो हमें उसको कृतज्ञता के ज़रिए उस चीज़ को बदल देना है। नकारात्मक परिस्थितियाँ धुएँ के साथ गायब हो जाएँगी जादू की तरह। सारी नकारात्मक स्थितियाँ हमारी गायब हो जाएँगी अगर हम कृतज्ञता में अच्छे से रहना शुरू कर देंगे तो। पहली चीज़, आपको नकारात्मक नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ होने की चीज़ें तलाशनी होंगी, चाहे इसमें आपको कितनी ही मुश्किलें आएँ। परिस्थितियाँ चाहे जितनी भी कितनी भी खराब हों, आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज़ खोज सकते हैं। खास तौर पर तब जब आप यह बात जानते हो कि आपकी कृतज्ञता हर नकारात्मक परिस्थिति को जादू से बदल देगी। वॉल्ट डिज्नी जीवन के सच्चे जादू के बारे में जानते थे और उन्होंने अपनी फ़िल्म पॉलियाना में हमें दिखाया है कि कैसे किया जा सकता है। अब हमारा होमवर्क है पॉलियाना मूवी देखने का, है ना? पॉलियाना, मैं लिंक डाल दूंगी और सबको वो देखनी है। डिज्नी की 1960 की फिल्म पॉलियाना में द ग्लेड गेम था, जिसने बचपन में मुझ पर गहरा असर डाला। मैंने बचपन और किशोरावस्था में द फिल्म का ग्लैड गेम बहुत खेला। इस खेल में आप खुश होने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों को लगातार तलाश करते हैं, खास तौर पर नकारात्मक स्थिति में खुश होना या कृतज्ञ होना वाली चीजों को खोजने से यकायक समाधान प्रकट हो जाता है। जब हम किसी भी चीज, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन लो आप अपने सामने और उसमें से ये खोजने की कोशिश करो, इन्होंने कभी क्या हमारे संग अच्छा किया है? जब हमारे पास पैसे नहीं थे, कभी कभी भी हम मार्केट गए और हम अपना पर्स छोड़ के चले गए मान लो, अब क्या हो सकता है? या सोचो आप 500 रुपए की चीज लेने गए, आपने 1000 रुपए का सामान खरीद लिया। अब आपने क्या किया? उस स्थिति में आपने क्या किया? या तो आप 500 रुपए की चीज लेकर के आ गए, या तो आप उसको छोड़ के आ गए कि हम अगली बार लेकर के जाएंगे। या हमारे पास कभी कभी सिचुएशन हमारी नॉर्मली ऐसी होती है, जब हमारे पास पैसा नहीं होता है, तब हमने क्या क्या सीखा? जैसे कि हमने कम कम पैसों में अपना घर चलाना सीखा, हमने दुनियादारी से दूर रहना सीखा थोड़ा सा, हमने अपने आप में समेटना सीखा अपने आप को कि हम कितनी कम से कम चीजों में अपना घर चला सकते हैं। हम बेड के बिना जमीन पे सो सकते हैं? ये सारी चीजें है ना नेगेटिविटी से अगर हम बाहर निकलना चाहें तो। और अभी हम यही सोचते रहे कि वो मूवी में वो तो फर के गद्दे पे सोता था, हम भी फर के गद्दे पे सोना चाहते हैं, तो वो हम नेगेटिव जाएंगे, क्योंकि वो चीज अभी हमारी पूरी तो हो नहीं रही। तो कम से कम हम नीचे तो सो पा रहे हैं, कुछ लोग तो सड़क पे सो रहे हैं, ऐसा भी होता है ना? तो हमने इस चीज से ये सीखना है। वॉल्ट डिज्नी ने पॉलियाना में कृतज्ञता की जादुई शक्ति दर्शाई थी और हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी इसी जादुई शक्ति का इस्तेमाल का तरीका बताया था, जब उन्होंने कहा था, आइए उठें और कृतज्ञ हों। आइए उठें और कृतज्ञ हों, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो कम से कम कुछ तो सीखा। यदि हमने कुछ भी नहीं सीखा तो कम से कम हम बीमार तो नहीं थे, बीमार तो नहीं पड़े। और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो कम से कम हम मरे तो नहीं। आइए इसलिए हम सब कृतज्ञ होते हैं। गौतम बुद्ध ने ऐसा कहा था, जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, थे या हैं, दोनों चीजें। बुद्ध के शब्दों को अपनी प्रेरणा बना लें और आज ही अपने जीवन को किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक परिस्थिति को लें जिसे सुलझाना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक हो। आज हमने कोई भी ऐसी परिस्थिति लेनी है जो हमने उसको सुलझाना है। कोई भी परिस्थिति आप ले सकते हो, पैसों से रिलेटेड, चाहे वो किसी चीज से भी रिलेटेड हो सकती है। आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी हमने परिस्थिति ली है। इसके बाद कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की तलाश करें। मैं जानती हूँ कि इस अभ्यास को शुरू करना चुनौतीपूर्वक
पूर्ण हो सकता है। मतलब आपके लिए किसी भी रिश्ते को चुनना, किसी भी परिस्थिति को चुनना जिसको आप ठीक करने वाले हो, वो आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन बुद्ध ने आपको यह करने का तरीका सिखा दिया है या दिखा दिया है। क्या कम से कम मैं कौन-सी स्थिति ऐसी लूँ अभी? अभी के लिए मैं लेती हूँ 6 से 7 वाला मेरा सेशन चल रहा था, है ना? उसके बाद सेशन चलते-चलते में मेरे यहाँ कुछ लोग आ गए थे, तो मैं अभी खाना नहीं बना पाई। अब इसमें से मैं नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी कैसे निकाल सकती हूँ? क्योंकि वो लोग बैठे रहे तो 8 बजे मेरा ये सेशन था, तो 8 बजे ही वो लोग गए, तो मैं खाना नहीं बना पाई। अब इसमें से मैं कृतज्ञ होने की अगर सोचूँ, तो मैं सोच सकती हूँ मैं दाल-रोटी नहीं बना पाई, तो हो सकता है कि मैं मैगी बना कर के खिलवा दूँ इन लोगों को। या हो सकता है मैगी भी ना हो तो मतलब कुछ भी, मैं उसमें से कुछ ना कुछ पॉजिटिव सोचने की कोशिश करूँगी। हो सकता है मतलब कुछ भी हो सकता है। मैं तो मैगी बनाने वाली हूँ, तो इसलिए मेरे दिमाग में मैगी का वो आ गया कि मैं मैगी बना कर के इन लोगों को खिला सकती हूँ, है ना? तो कहीं न कहीं उस नेगेटिव स्थिति में से मैं बाहर तो निकल कर के आई हूँ ना। कल भी जैसे मैं खाना नहीं खा पाई थी, मैंने आपको सबको बताया था कि मैं खाना नहीं खा पाई हूँ, मैं खाना खाने जा रही हूँ। तो क्या हुआ था, कम से कम मैं खाना नहीं खा पाई, लेकिन कम से कम मैं 2 जगह गई थी, वहाँ चाय पी कर के आई थी। और क्या हुआ था, कम से कम मुझे काम तो मिला था, काम भी मिला था, मेरे पास पैसे तो आए थे। मैं कम से कम अपने आप को लो फ़ील तो नहीं कर रही थी। मैं अपने आप को फिर भी एनर्जेटिक फ़ील कर रही थी। मतलब मैंने उसमें से भी नेगेटिविटी में से पॉज़िटिविटी निकालने की कोशिश करी कि मैं ये तो कर रही थी कम से कम, ठीक है? अपने कंप्यूटर पर या अपने कृतज्ञता जर्नल में 10 चीज़ों की सूची बना लें। आप 1 ही ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो, कोई भी आपको करना है। उदाहरण के तौर पर आपकी समस्या यह हो सकती है कि आप बेरोज़गार हैं और आपकी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद आपको अब तक नौकरी नहीं मिल पाई है। इस स्थिति को जादू से उलटाने के लिए आपको इस पर कृतज्ञता के अभ्यास को केंद्रित करना होगा। आप बेरोज़गार हो, अब आपको करना क्या है, वो हमें सोचना है। क्या आप कह सकते हैं इसके कुछ उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय था। जब वो बेरोज़गार था, तो उसके पास क्या था? अपने परिवार के लिए बहुत ज़्यादा समय था। मैं कृतज्ञ हूँ कि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया। हो सकता है वो अपनी जॉब में जो है सो नहीं पा रहा हो, वो सो गया हो, आराम से उसका सब कुछ चल रहा हो, नहाना-धोना, खाना-पीना सब आराम से चल रहा हो। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही है और मैं अनुभवी हूँ। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि पहली बार है कि मैं बेरोजगार हुआ हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ कि रोजगार के लिए नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नई नौकरियां मेरे सामने आ रही हैं। मैं उन सारी चीज़ों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मैंने नौकरियों के लिए आवेदन और साक्षात्कार देते समय सीखी। क्योंकि हम कभी न कभी कुछ न कुछ सीख ही रहे होते हैं ना, जब हम इंटरव्यू वगैरह देने के लिए जाते हैं, जब हम किसी से कुछ बात करते हैं, तो हमें नया कुछ न कुछ ज़रूर से मिलता है। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अब अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला है क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है। मैं कृतज्ञ हूँ अपनी नौकरी खोने की वजह से मुझे यह एहसास हो गया है कि मेरे लिए कितनी अधिक मायने वो रखती थी। मुझे अब ऐसा एहसास कभी अभी तक मुझे ऐसा एहसास कभी भी नहीं हुआ था। बेरोजगार व्यक्ति की कृतज्ञता के फलस्वरूप वह भिन्न परिस्थितियों को आकर्षित करेगा और उसकी वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से जादुई तरीके से बदल जाएगी। दरअसल कृतज्ञता किसी भी नकारात्मक स्थिति से अधिक शक्तिशाली होती है। और यह अनगिनत तरीकों से नकारात्मक स्थिति को बदल देती है। आपको तो बस कृतज्ञता का अभ्यास करना है और जादू होते हुए देखना है। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। एक बेटे की अपने पिता से खटपट चल रही थी। बेटा महसूस करता था कि वह चाहे जो कर ले, पिताजी कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। तो उसमें उसने क्या-क्या चीज़ नेगेटिव में से पॉजिटिव सोची। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे जीवन में अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं। मतलब उसने ये नहीं सोचा कि पिताजी से जैसे चल रहे होंगे, लेकिन बाकी के सारे संबंध तो अच्छे हैं कम से कम। मैं अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मेरी शिक्षा की खातिर कड़ी मेहनत करते हैं, जो उन्हें नहीं मिल पाई। मैं कृतज्ञ हूँ पिताजी ने मेरे बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया, क्योंकि मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि वह हमारे परिवार का खर्च चलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और धन की ज़रूरत होती है। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मुझे बचपन में
हर शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने ले गए। मैं कृतज्ञ हूँ अपने पिताजी की, क्योंकि आजकल वह मुझ पर इतने सख्त नहीं है जितना कि पहले हुआ करते थे। मैं कृतज्ञ हूँ अपने पिताजी कि मेरे पिताजी मेरे इतनी परवाह करते हैं, क्योंकि यदि उन्हें परवाह नहीं होती तो वे मुझ पर इतनी सख्ती नहीं रखते। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी के साथ मेरे संबंधों की बदौलत ही मैंने यह सीखा, अपने बच्चों के प्रति करुणा रखनी चाहिए और उन्हें ज़्यादा अच्छी तरह समझना चाहिए। मैं अपने पिताजी के लिए कृतज्ञ हूँ, जो उन्होंने मुझे दिखाया कि प्रसन्नचित्त और आत्मविश्वासी बच्चे पालने में प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ जब मैं अपने पिता के साथ हँसता हूँ। कुछ लोग तो ऐसा भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास पिता ही नहीं है। और जो लोग अपने पिता को खो चुके हैं, दोबारा उन्हें कभी अपने पिता के साथ हँसने का मौका नहीं मिल पाएगा। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ मेरे पास पिता है, क्योंकि कठिन समय के बीच अच्छे समय भी रहे हैं और पिताजी के साथ आगे भी और अच्छे समय रहेंगे। तो हमें क्या होना है? हर चीज़ के लिए कृतज्ञ होना है। अभी तक का किस-किस को समझ में आया कि हमने कितनी तरीके से हम उस चीज़ में से नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी निकाल सकते हैं। कितने लोग परिवार को देख कर के होते हैं और इतना बड़ा परिवार, है ना? लेकिन सोचो, किसी के पास परिवार है भी नहीं। कोई अपनों की तलाश में बाहर-बाहर घूमता है। कितनी बार ऐसा होता है? सोचो, तुम्हारे पास ₹100 हैं, 2 वक़्त की रोटी खाने को है। कोई भीख माँग करके रोटी बना रहा है, शायद उसको उसको ये भी नहीं पता होता कि वो आगे आने वाले 1 घंटे में खाना खा भी पाएगा या नहीं खा पाएगा। ऐसे वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो हमें उस चीज़ के लिए कृतज्ञ होना है। पिता के लिए बेटा जब कृतज्ञ पिता के लिए बेटा जब कृतज्ञता की भावनाएँ पूरी शिद्दत से महसूस करेगा, तो इसके फलस्वरूप उनका संबंध बेहतर हो जाएगा। बेटा अपने पिता के बारे में सोचने और महसूस करने का तरीका बदल लेगा, जिससे वह चीज़ भी बदल जाएगी जो वह अपने पिता से आकर्षित करता था। भले ही बेटा मन ही मन कृतज्ञ हो, लेकिन क्वांटम और ऊर्जा के स्तर पर बेटे की कृतज्ञता पिताजी के साथ उसके संबंध पर जादुई असर डालेगी। यदि वह अपनी कृतज्ञता को कायम रखता है, तो आकर्षण के नियम की बदौलत बदौलत बेटे को अपने पिता के साथ कहीं बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होंगी और उनका संबंध तत्काल बेहतर होने लगेगा। ये वाला चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखें, आप कैसा महसूस करते हैं, उससे आपका यह पता लग सकता है कि आपकी कृतज्ञता काम कर रही है या नहीं कर रही है। अगर अभी भी आपको इसके बाद में भी अगर आपको समझ में कुछ भी नहीं आता है, तो आपको अब अपने ऊपर आत्ममंथन करने की ज़रूरत है कि ये कृतज्ञता जो हम इतनी कर रहे हैं, ये क्यों काम नहीं कर रही है। अब आत्ममंथन करने की ज़रूरत पड़ गई यहाँ पे। आपको आत्ममंथन करना पड़ेगा कि आप मेरे से कृतज्ञता कम हो रही है या मैं उनके बारे में गलत ही सोचता चला जा रहा हूँ, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। ये हमें आत्म-मंथन करना पड़ेगा। कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद आपको स्थिति को लेकर बहुत बेहतर महसूस होना चाहिए। कृतज्ञता की जादुई शक्ति के सक्रिय होने का पहला प्रमाण यह है कि आपकी भावनाएँ ऊपर उठ जाती हैं। इसलिए जब भी आप परिस्थितियों को लेकर बेहतर महसूस करें, तो जान लें कि परिस्थितियां बेहतर होने वाली हैं और समाधान प्रकट होने वाले हैं। आप जिस भी नकारात्मक स्थिति को सुलझाना चाहते हो, उसका तरीका एक ही है, उस पर केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास तब तक करते रहें जब तक कि आपके अंदर से बेहतर महसूस न करने लगे। आपको अपने अंदर ही बेहतर महसूस करना है, सामने वाले को हमने बिल्कुल नहीं बदलना है। ये मत सोचना कि सामने वाला बदल रहा है, बदल हम रहे हैं। जो मैं आपको बताती हूँ ना, मैं तीसरे दिन उठ के चली गई थी, मुझे किसी का फ़ोन थोड़ी आया था। मेरे अंदर से खुद से मेरी आत्मा ने बोला कि चल, चलते हैं और सब कुछ ठीक करते हैं। चल वहाँ जाकर के सब कुछ ठीक होएगा। तो मैंने अपने आप को बदला था। कहीं न कहीं शायद मतलब जब मैंने अच्छापन दिखाया होगा तब वहाँ से मुझे अच्छापन मिला होगा। और शायद मैं अपना कदम नहीं बढ़ाती तो शायद अभी भी वही सब कुछ होता। तो हमने क्या करना है? आत्म-मंथन करना है। अगर हमें लग रहा है कि सामने से अभी भी वो प्यार नहीं मिल रहा है, तो कृतज्ञता हमने बढ़ानी है। हमने हार मान के बैठना नहीं है। हमने क्या करना है? उनको ढूँढ-ढूँढ करके थैंक यू करना है। ढूँढ-ढूँढ करके, थैंक यू जब मैं घर में आई तब आपने मेरा स्वागत किया। थैंक यू आप खड़े होकर के मेरा सारा काम शादी का करवा रहे थे।
थैंक यू मुझे चुन करके लाने के लिए, थैंक यू मेरे को ये बना के खिलाने के लिए। आपको अंदर से बहुत सारी चीजों को निकालना है अपने अंदर से, क्या क्या आपके संग अच्छा हुआ, है ना। फिर आपको बाहरी जगत में भी जादू दिखने लगेगा। जब आप अंदर महसूस करोगे ना, तो आपको बाहर में भी जादू जो है वो दिखने लगेगा। आप जिन 10 चीजों के लिए कृतज्ञ हैं उनकी लिखित सूची इस तरह बनाएं। मैं, फिर डैश लगा के डैश में आपको भरना है, क्या भरोगे आप। मैं के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, या मैं इसके लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। और खाली स्थान में भर ले कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। यदि आपको अधिक आसान लगता हो तो आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने का वॉल्ट डिज्नी का तरीका आजमा सकते हैं, कि मैं बहुत खुश हूं कि, मैं बहुत खुश हूं कि जो भी आपको लगाना हो वो। और इस वाक्य को पूरा करते हुए लिखें कि आप किस बारे में खुश हैं। एक बार जब आप उन 10 चीजों की सूची बना लें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, तो नकारात्मकता को बाहर रखने के लिए जादुई तरीके का अभ्यास यह लिखकर पूरा करें। आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये आपको नोट्स बनाने वाली बात है ना, कि आपको किस तरीके से खुश होना है। मैं बहुत खुश हूं कि, किस कोई कौन सा कारण है जो आप उनकी बातों से उस चीज के लिए, उनकी बातों से नहीं मतलब उस नकारात्मक स्थिति में से निकलने के लिए किस चीज के लिए कृतज्ञ हो, है ना। फिर आपको क्या करना है, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और सिर्फ आज के लिए देखें कि क्या आप कोई नकारात्मक बात कहे बिना एक दिन रह सकते हैं। आज हमें क्या करना है, आज हमें फिर से नो कंप्लेनिंग मूड में रहना है। हमने कोई कंप्लेन नहीं करनी है, कोई भी कंप्लेन। सब्जी में नमक नहीं था, रोटी गोल नहीं बनी, आज तो मौसम बहुत बेकार है, आज तो बड़ी गर्मी हो गई, है ना। ये सब कुछ, आज तो उनने फिर मुझे बुरा बोल दिया, आज तो मेरे पास फिर पैसे नहीं है, आज मेरे फिर घुटनों में दर्द है। ये सारी चीजें हमने कल नहीं करनी है पूरे दिन। और देखना कि कितनी देर तक रह पाते हो। यह एक चुनौती हो सकती है, लेकिन यह देखें कि क्या आप पूरे एक दिन ऐसा कर सकते हैं। इसका महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता कि हम कितनी नकारात्मक बातें बोलते हैं। लेकिन एक दिन अपने शब्दों पर गौर करने के बाद आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। जो लोगों को भी लगता है ना कि हम पूरे दिन नेगेटिविटी में रहते हैं, तो उनके लिए है ये वाला दिन, है ना। जिनको ये नोटिस करना है हमने किस चीज के बारे में गलत सोच रहे हैं, हम वहीं पे स्टॉप कर देना है अपने आप को। ये अभी बताएंगे कि हमें उसके अलावा कहना क्या है। याद रखें, नकारात्मकता और शिकायतों से ऐसी ही अधिक चीजें आती हैं। एक मिनट रुकना बस। याद रखें, नकारात्मकता और शिकायतों से ऐसी ही अधिक चीजें आती हैं, और यदि नकारात्मक शब्द बोलते वक्त आप उनके बारे में जागरूक रहते हैं, तो आप ठहर कर फैसला कर सकते हैं कि क्या आप सचमुच उसी तरह के परिणाम चाहते हैं, जिस तरह की बात आप कहने जा रहे हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात सोचने या कहते हुए पाएं, तो यहाँ दी जा रही जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तत्काल रुक जाएं और कहें। बाई चांस हमने कुछ गलत बोल भी दिया, तो वो हमें एक लाइफलाइन दे रहे हैं, और उस लाइफलाइन का आपको तब यूज करना है जब आपको जरूरत हो। आपके पास सिर्फ एक ही लाइफ लाइन है ना। केबीसी खेल रहे हैं हम कल इनके संग में, तो हमारे पास सिर्फ एक ही लाइफ लाइन मिली है, और उसको हम एक ही बार यूज करेंगे अब। वैसे आपको यूज नहीं करनी है, ठीक है, तभी आप अपनी जो नेगेटिव स्थिति हो उसमें से निकल सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आपको निकलना है तो कह सकते हैं हम, लेकिन मुझे कहना है कि मैं इसके लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। जैसे कि मैंने बोला कि आज बहुत ठंड है, नहीं बहुत गर्मी है ना। लेकिन मैं उसके लिए क्या कहूंगी, लेकिन मुझे कहना ये था कि अब ठंड से मौसम थोड़ा अच्छा हो गया। लेकिन मैंने यहाँ पे लगा देना है कि लेकिन मुझे कहना ये था। जैसे हम बच्चों को बोल देते हैं पागल है क्या, तो हमने क्या कहना है, अच्छा लेकिन मतलब मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, मैं कहना ये चाह रही थी कि इस काम को ऐसे भी कर सकते हैं।
तो हमने इसका यूज़ एक ही बार करना है और वैसे तो करना ही नहीं है, हमें कल नो कंप्लेनिंग मूड में रहना है, किसी से भी कोई शिकायत नहीं। अपने बालों से नहीं, अपनी आँखों से नहीं, अपने किसी धन से नहीं, किसी रिश्ते से नहीं, किसी परिस्थिति से नहीं, किसी स्थिति से नहीं, किसी मौसम से नहीं, किसी वातावरण से नहीं। अगर गुलाब के फूल में खुशबू नहीं आ रही हो ना, तो भी हमें कह देना है भैया ठीक है, ऐसा ही होगा ये। हमें कोई कंप्लेन नहीं करनी है लेकिन। कल हमें नो कंप्लेनिंग मूड में रहना है। खाली स्थान में कोई भी चीज़ भर लें। खाली स्थान में कोई भी चीज़ भर लें, जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। इस जादुई लाइफ़लाइन को अपने साथ रखें और ज़रूरत महसूस होने पर इसका इस्तेमाल करें। और यदि भविष्य में कोई छोटी समस्या या स्थिति प्रकट होती है, तो अंगारों के प्रबल उज्ज्वला में तब्दील होने से पहले ही उसे कृतज्ञता से बुझाने का याद रखें। अगर आपको लगता है कोई सिचुएशन ऐसी आ गई कि हमें यहाँ पे गुस्सा होना पड़ रहा है, तो वहीं पे हमें कृतज्ञता यूज़ करनी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू का जाप करना शुरू कर देना है। इस तरह आप अपने जीवन में जादू को भी प्रज्वलित कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जादुई अभ्यास क्रमांक 7, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। सुबह-सुबह सब लोग अपने नकारात्मक स्थिति एक लेकर के आना जिस पे आपको काम करना है और ज़्यादा मत सोचना, थोड़ा बहुत सोचना। अपनी नियामतें गिनें। 10 नियामतों की सूची बनाएँ, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक स्थिति को चुन लें, जिससे आप अभी सबसे ज़्यादा सुलझाना चाहते हैं। किसी भी नेगेटिव स्थिति को आप चुन सकते हैं। 10 चीज़ों की सूची बनाएँ जिनके लिए आप नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ हैं। एक हमें समस्या चुननी है, उसमें से हमें 10 पॉजिटिविटी निकालनी है। अपनी आदर्श सूची के अंत में लिखें, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब हमने जो सूची बनाई है ना, उसके बाद में हमने ये लिखना है, आदर्श समाधान जो हम माँग रहे हैं, ये हम माँग किससे रहे हैं? अपने भगवान से माँग रहे हैं, अपने अल्लाह से माँग रहे हैं, अपने यूनिवर्स से माँग रहे हैं। वो हमें समाधान देने वाले हैं कि हमें इसका करना क्या चाहिए। केवल आज के लिए देखें, क्या आप बिना किसी नकारात्मक बात को कहे एक दिन गुजार सकते हैं? यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात कहते या सोचते हुए देखें, तो जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल करें, तत्काल रुक जाएं और कहें, लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद कहें। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का सभी का मुझे सुनने के लिए, समझने के लिए। आज हम एक बहुत अच्छा चैप्टर कर रहे हैं, जो हमारी एक जो सबसे बड़ी समस्याएँ होती है ना, उसमें से हमें निकालने की पूरी-पूरी कोशिश रहेगी इसकी। अगर आप निकलना चाहते हैं तो। अगर आप वहाँ से निकलना नहीं चाहते हैं ना, तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता, ये भी बात है। क्योंकि हमने ये पढ़ लिया, हमने ये समझ लिया, लेकिन हम खुद ही नहीं निकलना चाहेंगे ना अगर, तो कुछ नहीं हो सकता। आप कितनी बार भी बुक कर लो, आपका कुछ नहीं हो सकता अगर आप अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करते हो और दूसरों को अगर बदलने की कोशिश करते हो, तो आप बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि हमें करना क्या है? अपने आप को बदलना है, वो सिचुएशन अपने आप से बदलती चली जाती है। मैं इसका मैं इसकी गारंटी ले सकती हूँ क्योंकि मैंने खुद से किया है। ठीक है? थैंक यू सो मच। हाँ, मोना बोलो। अच्छा रुक जाओ। अब बोलो। उस दिन जब निगेटिव में से पॉजिटिव निकालना था ना, तो मेरे पास सवाल नहीं था। आज मेरे पास दो सवाल है। पहला सवाल ये कि जैसे कि मैं किसी काम का बुकिंग लेके रखी हूँ और उसका एडवांस वगैरह ले चुकी हूँ, उसकी तैयारी पहले से कर चुकी हूँ, और उधर से कॉल आता है कि नहीं हमको तो करवाना ही नहीं है, वहां पर दिल टूटा। उसमें से पॉजिटिविटी कैसे निकालना है? हमारा तो लॉस हुआ ना। दूसरा क्वेश्चन और एक,
जैसे कि मैं मेरे ससुराल में सबके साथ अच्छा कर रही हूँ, हर चीज बिल्कुल परफेक्ट जा रही है, लेकिन हमको ये दिख रहा है ना, जैसे मैं मना नहीं कर रही हूँ कि मेरे हस्बैंड सास से या ननद से या जेठ देवर से बात नहीं करें, लेकिन मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि वो मेरे को सिर्फ 5% देते हैं, उनको मतलब 95% दे रहे हैं। हम घर में मतलब दुखी हैं या कैसे भी रह रहे हैं, उनको मम्मी पापा देवर देवरानी सारे के सारे अच्छे लग रहे हैं। उसमें पॉजिटिविटी कैसे निकालें और उसको कैसे इग्नोर करें या क्या करें, ये दोनों सवाल का जवाब। देखो किसी चीज, पॉजिटिविटी कैसे अगर हमारे पास कोई बुकिंग आई और उसने मना कर दिया, अरे वो आज, हमारी ये भी चीज भी तो हम सोच सकते हैं, आज उसने हमसे करवाने के लिए मना कर दिया, हो सकता है उसका कोई और कारण रहा हो सकता है उसके घर में कोई उसको सजाने वाला मिल गया है ना, हो सकता है उसके उसको उसको जो कपड़े खरीदने थे वो उसने कहीं और से खरीद लिए हो। हमने क्यों सोचना है, हम तो एडवांस ले चुके हैं ना उससे। और हमने ऐसे तो, अगर हम ऐसे ही एडवांस रख लेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा जिगरा नहीं मानेगा। हम जब कृतज्ञता में आ जाते हैं ना, तो हमारा जिगरा नहीं मानता फ्री के पैसों पैसे लेने में, है ना। तो हम क्या करेंगे, भाई तुमने हमारे संग ऐसा किया था, तो या तो आप पैसे आकर के ले जाओ, वो तो कहेगा पूरे पूरे पैसे दे दो, आपको फिर भी अपने आप को संतुष्टि रखनी है, तो आप उसको पूरे पैसे वापस कर दो। अगर आपको फिर भी लगता है तो भाई आधे पैसे तुम ले जाओ, आधे हमारे पास रखे रहने दो, क्योंकि गलती हमारी तो थी नहीं, गलती तो आपकी थी, सामने वाले की थी ना गलती तो हम उसको ऐसा कर सकते हैं। जब हम उसको ब्लेस करके उसको हम पैसे वापस करेंगे ना, आप खुद ब खुद देखोगे कि उसके दिमाग में क्या पॉजिटिविटी आएगी, यार ऐसा तो कोई भी नहीं करता जैसा इन्होंने कर दिया, अगली बार तो मैं इन्हीं से तैयार होंगी, अब अगली बार तो मैं इन्हीं से कपड़े लूंगी। मतलब तैयार होने का देखो मेरे दिमाग में क्यों आया, क्योंकि मेरा जो पार्लर से रिलेटेड काम है ना, तो मेरे दिमाग में वही आया है। बाकी तेरी क्या सिचुएशन है वो मुझे नहीं मालूम है ना। तो ये हो सकता है। दूसरी सिचुएशन तुमने मुझे दी कि मतलब किस को क्या थी दूसरी सिचुएशन, एक बार फिर से बताना। दूसरी ये थी ना कि जैसे मेरे हस्बैंड मेरे को छोड़ के मेरी फैमिली में सबको 95% देते हैं और मेरे को सिर्फ 5% देते हैं। और ये चीज मैं शुरू से देख रही हूँ, 10 साल 20 साल 50 साल में शादी को हो गया, मैं तब से ये चीज देख रही हूँ और उनमें बदलाव चाहती हूँ। उसमें कैसे पॉजिटिविटी निकालना है? हम दूसरे में बदलाव ला ही नहीं रहे ना, हमने तो बोला ही नहीं, मैंने अभी कह करके चुकी हूँ कि हमने दूसरे में बदलाव बदलाव नहीं लाना है। हम क्यों ये नहीं लेकिन देख रहे कि अगर मैं 5 मिनट इतने तो। सारे ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ कि काश वो मेरे हो जाए, काश वो मेरे हो जाए, काश वो मेरे हो जाए, वो फिर बोला भी नहीं मेरी हो बात, रहे। नहीं सुन मेरी बात, ऐसे कोई नहीं होता, तुम उसको दूर करने की खुद से कोशिश कर रहे हो, क्योंकि तुम सोच रहे हो कि वो उसको छोड़ करके हमारे पास आ जाए। तुम ये सोच रहे हो यहाँ पे कि तुम उसको छोड़ करके अपने ऊपर रख करके देख, अंशु तेरे को बोले एक बार को, और मतलब जो भी तेरे पास हो, तू बोले कि अंशु तेरे से दूर हो जाए। एक हम लोग नॉर्मली भी ये वाला एग्जांपल देते हैं ना, कि आप अपने बच्चे से दूर होकर के देखो जो आप दूसरे के लिए चाह रहे हो, आपको कितना दुख होगा। एक लड़का हो चाहे लड़की हो, मैं अभी पहले भी बोल के चुकी हूँ कि हम लोग एक दूसरे को अलग करने के लिए नहीं बने हैं हम लोग, बल्कि अगर तुम उनको ब्लेस करके छोड़ भी दोगे ना, वो तब भी तुम्हारे पास आ जाएंगे। ब्लेस करके छोड़ना है। मैंने यहाँ पे किसी को पहले भी सजेशन दिया हुआ है कि जो भी है हम उसको ब्लेस कर देंगे, है ना। मैंने सजेशन दिया हुआ है ना, हाँ और ना में सिर्फ, हाँ और ना में सिर्फ हिलाना हिलाना है बस, कि हमने उस चीज को बस उसको, जो भी बंदा है उसको हमने ब्लेस करके छोड़ देना है, हमने सिर्फ अपना काम करना है। क्या करना है, आपको लगता है कि आपको उनका साथ चाहिए, लिखना शुरू कर दो ना, कि वो मुझे बहुत प्यार करता है, या वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, जो भी अपने मम्मी पापा के लिए लिखना चाहते हो उनके लिए, अपने हस्बैंड के बारे में लिखना चाहते हो उनके लिए, आप लिखना शुरू करो ना। आप ये क्यों सोच रहे हो कि वो उसको छोड़ करके तब आए। एक ड्रीम हाउस के ऊपर बात आती है कि मुझे ड्रीम हाउस चाहिए, लेकिन मुझे अपनी ये जमीन बेच करके तब चाहिए। मैंने ये वाला भी किसी को पहले दिया हुआ है ना, मैं नाम किसी का उजागर इसलिए नहीं करती हूँ, क्योंकि कितनी चीजें कितनी लोगों की पर्सनल होती हैं, वो हमने नहीं सोचना है ना, इसलिए मैं नाम किसी का उजागर नहीं करती हूँ। लेकिन मैंने यहाँ पे कई सारे लोगों को ये वाला उदाहरण भी दिया है कि कुछ लोग होते हैं ऐसा सोचते हैं कि हमारी ये जमीन बिक जाए तो हम इस चीज को पालें, मतलब इस घर को हम बना लें। हम यूनिवर्स पे क्यों नहीं छोड़ देते हैं इस चीज को, कि हमें ये घर चाहिए, हमारा सिर्फ ये मकसद होना चाहिए कि हमें इसको पाना है। वो उसको छोड़े ना छोड़े, वो बिके ना बिके, हमें क्या करना है। सब्जी वहां से टूट के खेत में से आए चाहे नहीं आए, हमें सब्जी बनानी है ना। हम ये क्यों सोच रहे हैं कि कोई सब्जी वाला ला के देगा, या हमारे को हमारे यहाँ पे काम करने वाला ला के देगा।
हमने घर में खाना बनाना है, हमने ये क्यों सोचना है कि सब्जी कौन ला करके देगा, कहाँ से आ रही है सब्जी, हमने क्यों सोचना है भाई साहब। किसी भी गंदे नाले का पानी लग रहा हो, तुम्हें क्या पता चल रहा है क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा, तुम्हें क्या मतलब है इन सारी चीजों से। आपको सब्जी बनानी है, आपको टूटी हुई सब्जी मिल रही है, धो धा करके जितना आप उसको अच्छे से धो धा करके बना सकते हो बना लो ना। कहीं पे भी कोई चीज शुद्ध तो है नहीं, चाहे आप रिश्ते ले लो, चाहे आप धन ले लो, चाहे आप कुछ भी ले लो। आप किसी को दूर करोगे ना, कोई आपको दूर करने की पहले से पहले हो सकता है साजिश करके बैठा हुआ हो। आप क्यों इस चीज को सोच रहे हो कि आपको वो दूर ही कर रहा है। और आप सोच रहे हो ना, अगर हमारे आगे वाले चैप्टर में आता है कि एक लेडीज अगर सोचती है ना कि उसके पति का कहीं चक्कर चल रहा है, इसमें है ना 13-14वें अध्याय में पढ़ेंगे हम उसको, कि अगर कोई सोचता है ना लेडीज कि हमारे हस्बैंड का कहीं और चक्कर चल रहा है, तो हम ना कहीं उसको हम लॉ ऑफ वो दे रहे अट्रैक्शन होते हैं, से वो उसको ऑफ अट्रैक्ट अट्रैक्शन कर का दे लेते रखे हैं। होते हैं हम उसको कि हाँ तुम खुद ही चाह रहे हो कि उसका कहीं ना कहीं अफेयर हो जाए, है ना। हम कहते हैं ना हम तो बीमार कभी नहीं पड़ते, फिर क्या होता है सुबह सुबह में हम बीमार दिखते हैं, तो वो कहते हैं ना नजर लग जाती है, नजर लगना नहीं होता है, उसे हम खुद से अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, है ना। इसमें है कहीं ना कहीं पे, मैं अगले जब चैप्टर आएगा उस टाइम पे समझ, उस दिन याद रखना कि हाँ यहाँ पे लिखा हुआ था, आपने उस दिन बोला था। मैं उस दिन याद दिलाऊंगी, मुझे याद दिलाना कि कहाँ पे तुमने बोला था, लेकिन ये हाँ है हाँ हाँ, 15वीं। याद दिलाऊंगी मैं। है, मैं भी पढ़ी हूँ, मेरे को याद आ हाँ, रहा है कि इस तो अध्याय में है, उसमें पता नहीं लेकिन हाँ, ये है। हाँ ये कहीं ना कहीं है। तो उस दिन याद दिलाना कि हाँ यहाँ पे आपने बोला था, मेरे ख्याल से 15वें चैप्टर में है वो कहीं ना कहीं, तो उसमें था कुल ये चीज मिला के के लिए भी। अगर हम ये सोच रहे हैं कि उनको बदल के हम अपना कर लेंगे या हर चीज कर लेंगे, वो नहीं हो रहे हैं, तो ये अट्रैक्ट हो रही है, ये और बढ़ती जा रही है। ये बढ़ती जाएगी, इसमें डिवोर्स तक के जो तेरी जो सिचुएशन है ना, उसमें डिवोर्स तक की हम ले सकते हैं, हो जाएगा। आप चाह रहे हो ना इस चीज को, दूसरा छोड़ करके आए, तो तुम्हें भी तो छोड़ने के लिए हो सकता है यूनिवर्स ये बोल दे कि तुम छूट जाओ, तुम क्यों नहीं छूट जाते। तो आप उसको है पॉजिटिव वे में तो। सोचो ना, आप सोचो उसको पॉजिटिव वे में, उस वो तेरे लिए बहुत बड़ी नेगेटिव स्थिति है, अगर तू ऐसा सोच रही है ना, तो ये तेरे लिए बहुत बड़ी नेगेटिव स्थिति है, इसमें से तुझे निकलना चाहिए, मैं तो यही बोलूंगी, है ना। चलो ठीक है। हाँ जी गौरी जी बताइए। हम्म। मैम मुझे तो थोड़ा कस्टमर के बारे में पूछना था। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट रुकते हैं। आज